मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। मुद्दा जो आज चर्चा में है वो है दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक बार फिर से एकजुट होते किसान। 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली में अराजकता हुई, लाल किले पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से एक माहौल सा बन गया था, हिंसात्मक माहौल बन गया था दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन, उससे यह लगने लगा था कि अब किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पे है। लेकिन 2 दिन के बाद में अब एक बार फिर से किसान आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह पर अब किसान फिर से एकजुट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे के कई मुद्दे हैं, इसके पीछे की कई तरह की गणित हैं जिनको हमें समझना जरूरी है कि ये किसान आंदोलन जो 2 महीने तक शांति और सद्भाव से जिस तरह से चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरह से किया जा रहा था, ये अपने आप में पूरी देश और दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान अपना हक मांगने के लिए केंद्र सरकार के दर पर, दिल्ली में, जी हां, दिल्ली केंद्र सरकार में, जहां केंद्र सरकार है वहां पर दिल्ली के दर पर ये किसान 2 महीने से शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। और फिर ट्रैक्टर परेड के नाम पर, जो कि मीडिया में भी चला, चैनलों पर उस दिन चला कि ट्रैक्टर परेड नहीं, यह एक टेरर परेड के नाम से दिखाया गया, संबोधित किया गया, जहां पर कुछ ऐसे तत्व जिन्होंने हिंसात्मक रूप अपनाया, ट्रैक्टर लेकर फिर चाहे पुलिस के पीछे वो दौड़े, उन पर जानलेवा हमले की कोशिश करी, पुलिस पर तलवारों से वार किए गए, लाठियां भांजी गई और पुलिस अपने बचाव में नजर आई। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने यह तक कहा कि पुलिस ने संयम से काम लिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने जिस संयम और जिस धैर्य से काम लिया, यह अपने आप में काबिले तारीफ बात है। क्योंकि अगर पुलिस या रैपिड एक्शन फोर्स और जो बाकी एजेंसीज वहां पर उस वक्त सड़कों पर थी, अगर वो इस एक्शन का रिएक्शन अगर अपनी तरफ से देती, तो शायद आज हालात कुछ और होते, जिनकी हम कल्पना भी करने के लिए शायद सक्षम नहीं है। और वो अपने आप में एक वो विभत्स एक चेहरा सामने आ सकता था दोनों तरफ। खैर, 26 जनवरी गई और यह बात कर दी गई कि किसान के रूप में यहां पे अलगाववादी आए थे, खालिस्तान समर्थक आए थे, कुछ ऐसे आतंकी तत्व थे जिन्होंने दिल्ली नहीं पूरे देश की शांति और अमन चैन को भंग करने की कोशिश करी। और कहीं ना कहीं यह बात सार्थक है, क्योंकि जिस तरह से लाल किले पर जो हिंसात्मक कार्रवाई की गई, ये जो भी लोग हैं उन्हें दिल्ली पुलिस से लेकर और बाकी केंद्र की एजेंसियां उन्हें अब ढूंढ रही हैं अलग अलग थानों में, फिर चाहे वो दिल्ली है या गाजियाबाद है या हरियाणा के जो जिले हैं उनमें एफआईआर तक दर्ज की गई हैं एजेंसीज द्वारा, और धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। ये तो हुआ 26 जनवरी को जिस तरह का वहां पे बर्ताव किया गया, उसके प्रति उत्तर में केंद्र और उनकी एजेंसीज द्वारा जवाब दिया। अब बात आती है कि किसान आंदोलन अगर वाकई इस तरह की टेरर फंडिंग से चल रहा था, जो कि ये बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि शांतिपूर्वक बैठे किसानों को फंडिंग कहां से आ रही है, ये बार बार क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, वहां पे खालिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं, वहां पे खालिस्तानी समर्थक इस किसान आंदोलन को हाईजैक करने में लगे हुए हैं। सवाल यह उठता है कि देश की तेज और तर्रार एजेंसीज में, जो कि एनआईए है, उसके अलावा सीबीआई है, ऐसी एजेंसीज जो कि हमारे देश में एक सुदृढ़ कार्य करने में सक्षम हैं, उनके जो अधिकारी हैं अपने आप में रोबोटिक माइंड लेकर वो चलते हैं, 2 महीने तक कोई भी खालिस्तानी समर्थक वहां पे गिरफ्तार नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति 26 जनवरी से पहले किसी भी बॉर्डर पर नहीं देखी गई थी। तो फिर ये इतने बड़े क्वेश्चंस जब आ रहे थे, और मान भी लें कि 26 जनवरी को अगर जो युवा या जिन्हें सो कॉल्ड हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति बताया जा रहा है, अगर उन्होंने इस तरह की हिंसा की, क्या उनके वाकई आपराधिक पृष्ठभूमि है? क्या वो वाकई खालिस्तानी समर्थक हैं? खैर, ये बात और है कि अब एजेंसीज ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी भी कर रही है, फिर चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां के भी ये लोग हैं, उन संबंधित सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तत्पर है और अलग अलग टीमें गठित करके
राज्यों में भेजी जा चुकी हैं और लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी सामंजस्य बिठाया जा रहा है उन लोगों की धरपकड़ के लिए। अब जब फिर एक बार किसान आंदोलन मुखर हो रहा है, 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किसानों ने वहां पे सद्भावना दिवस के रूप में घोषित किया है, जहां पर आज वो भूख हड़ताल पर हैं शाम 5 बजे तक सभी किसानों ने पूरी तरह से दावा किया है कि ये किसान आंदोलन पहले भी गैर राजनीतिक था और आगे भी गैर राजनीतिक रहेगा। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी नेता की एंट्री बैन करने का ऐलान किसान नेताओं द्वारा किया गया है और यह अपील की गई है कि यहां पर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक विवादित बयान देकर एक असमंजस की स्थिति डाल दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज में जो पंजाबी सैनिक हैं उनको इस बात से आघात पहुंचा है। दूसरी ओर दिल्ली के मंत्री, आम आदमी पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं, आरएलडी के नेता आ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की जो पार्टी है उसके प्रधान सुखबीर बादल और बड़े नेता मजीठिया जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं, उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने अपील की है कि अकाली दल वर्कर बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और किसानों के समर्थन में जाएंगे। मायावती से लेकर कांग्रेस तक कल हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जो कि बजट सत्र में अभिभाषण था राष्ट्रपति का, उसका बॉयकॉट तक किया गया। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी किसान को अभी कृषि बिलों से ज्यादा, अगर किसान वाकई ईमानदार है कि वो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं इस किसान आंदोलन में, तो फिर इन विपक्षी पार्टियों और इन पॉलिटिकल पार्टियों को किसान किस तरह से अपने इस आंदोलन में आने से रोकेगा, यह एक देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि योगेंद्र यादव भी कहीं ना कहीं अपनी किसानी नेता के चलते या किसानी आंदोलन के चलते अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि फिर से तलाशना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अरसे से वो प्रयासरत हैं और अब वो फिर से एक बार, हालांकि ये बात और है कि उन्होंने जिस दिन 26 जनवरी को परेड थी उन्होंने बाकायदा अपना वीडियो रिलीज करके सभी से अपील की थी कि किसी तरह की भी हिंसा ना करें। मैं अपने सभी सहयोगियों से आह्वान करता हूं कि कृपया जो रूट तय किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हीं पर चलें और कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई करके या कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देकर आप किसान आंदोलन को खराब ना करें। यह कहना था योगेंद्र यादव का। लेकिन अब बात यह आ रही है कि जब अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से अब आमादा हैं किसान आंदोलन को हाईजैक करने में, तो अब किसान क्या करेगा? 2 महीने से ऊपर हो चला है और किसानों का केवल और केवल एक ही एजेंडा है, एक ही मुद्दा है, एक ही रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हम किसी भी तरह का नेगोशिएशन इस पर नहीं करेंगे। देखने और सुनने में यह बात बड़ी इजी लगती है, जिस पर किसान आमादा है कि हमें और कोई बात ही नहीं करनी है केंद्र सरकार से। 11 दौर से ऊपर की मीटिंग्स हुई हैं, वो लिखनी है यह बात, और घंटों तक ये मीटिंग चली है, दिन भर तक वार्ताओं का दौर चला है। कृषि मंत्री तोमर जिसमें रहे हैं, राज्य मंत्री सोम प्रकाश रहे हैं, पीयूष गोयल जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो तक रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीच में कई बार गृह मंत्री अमित शाह भी इन मीटिंग के दौर से गुजर चुके हैं, किसानों से बातचीत कर चुके हैं, अलग अलग जत्थेबंदियां गई हैं वहां पर और चर्चा की है। बावजूद आज तक कोई नतीजा नहीं निकला और किसान एक बात पर अड़े हैं कि ये एक बिल वापस होनी चाहिए। ठीक है, बट जो राजनीतिक पार्टियां अपना वजूद खो चली हैं और आज अगर वो किसानी आंदोलन को लेकर अगर वो अपनी राजनीतिक रोटियां वहां सेकने को आ रही हैं, तो किसान नेता या वहां बैठे वो किसान जो कि अपनी कृषि को बचाने के लिए सो कॉल्ड, उनका दावा है कि कृषि हमारी खत्म हो जाएगी अगर ये किसान बिल पास हो जाते हैं और इनको लागू किया जाता है। क्या वो किसान नेता इस बात को इंश्योर करेंगे कि वहां पे इस विषय का राजनीतिकरण ना हो? क्या किसान नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाएंगे? क्या आगे उनकी खिलाफत की जाएगी? क्योंकि अभी तक जितना हम देख पा रहे हैं वहां पर अभी इस तरह का किसी तरह का कोई भी विरोध किसान नेताओं की तरफ से पुरजोर तरीके से नहीं किया गया है। यह बात और है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, ठीक है बात है बिल्कुल, कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनकी खिलाफत करना किसान नेताओं का बनता है, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि अगर इस आंदोलन को किसी ने खराब किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने किया है और केंद्र सरकार की शय पर किया है। अब बात यह आती है कि अभय चौटाला जो कि इनेलो खत्म होने की कगार पे है, आज हम बता दें आपको कि एक बहुमत की पार्टी इनेलो हुआ करती थी हरियाणा में, जिसका आज
0 सीट है। एकमात्र विधायक थे एलनाबाद सीट से अभय चौटाला, जिन्होंने कल विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा देकर उस सीट को भी 0 कर दिया है। तो यह कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक लोलुपता ही तो है कि उन्होंने अपने विधायकी छोड़कर अपने भतीजे को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है कि भैया आप डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को खराब किया हुआ है, किसानों को बर्बाद करने के लिए ये बिल पेश किए हैं। तो भैया आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं और आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने इस तरह का एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर धीरे से हरियाणा के किसानों को साथ जाने की कोशिश की है, उनसे एक दिली हमदर्दी दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कहीं ना कहीं वो कहा जा रहा है कि सफल भी हुए हैं। और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम के रूप में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा की जनता को, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि दोबारा से अब जब ये किसान आंदोलन मुखर हो रहा है तो आने वाले समय में किसान नेताओं के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, जैसा कि वो खुद कहते आ रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ पे पैर रखने नहीं देंगे और उनकी एंट्री बैन है। ऐसे में आने वाला समय यह तय करने वाला है कि किसान नेताओं का यह दावा कितना धरातल पर सार्थक होता है और कितना उसे अमली जामा पहनाया जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक एंटी मोदी लहर जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर, जिनके पास अब एकमात्र मुद्दा यह रह गया है कि हम इस किसानी आंदोलन की आड़ में किसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लें। अगर यह बात सच है, जैसा कि देखने में आ रहा है कि अब 26 जनवरी के बाद में 2 दिन शांति रही और उसके बाद हर तरह से, फिर वो चाहे टीएमसी हो, फिर चाहे अकाली दल हो, कांग्रेस हो पंजाब सरकार में या केंद्र में दिल्ली की सेंटर की कांग्रेस पार्टी हो या राजस्थान से हो, सभी चाहे वो आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे और देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी पार्टियां जब एकजुट होकर और जब इस किसान आंदोलन में अगर आ रही हैं, तो क्या भविष्य में यह मुद्दा किसानी बिल से अलग होकर किसी और तरफ नहीं जाएगा? इस बात की गारंटी क्या किसानी नेता लेंगे? क्या कल को वहां पे अलग अलग मंच राजनीतिक पार्टियों के नहीं बन जाएंगे और वहां पर एक एंटी मोदी लहर या अलग से इलेक्शन कैंपेन को लेकर अपनी भूमिका वहां पे नहीं बनाई जाएगी? क्या इस बात की गारंटी किसान नेता लेंगे? क्या जो वहां पे युवा से लेकर बुजुर्ग तक किसान वहां पर भूखे प्यासे आज बैठे हैं इस ठंड में, क्या किसान नेता इस बात की गारंटी लेंगे कि जो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कृषि बिलों को वापस लेना, यह उद्देश्य पर ही किसान आंदोलन तटस्थ रहेगा, तत्पर रहेगा और नहीं बिगड़ने दिया जाएगा इस माहौल को? खैर, आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अब जो चैलेंज रहेगा, किसानी बिल तो अपने आप में वापस करने वाला जो कवायद है वो किसान नेता कर ही रहे हैं 2 महीने से, आगे भी प्रयासरत है, क्योंकि अब देखकर लग रहा है कि किसानी आंदोलन फिर से बढ़ता जा रहा है, किसान एकजुट होते जा रहे हैं, देखा जा रहा है। लेकिन जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा किसान नेताओं के लिए और वहां बैठे हर बुजुर्ग और किसान व्यक्ति के लिए रहेगा, वो है इन विपक्षी दलों को उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने से रोकना और अपने मूल उद्देश्य से भटकने से अपने आप को रोकना। खैर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।